नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक जो पार्ट ऑफ ए सेंटेंस जो टॉपिक रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें दिया गया है कि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस में क्या होता है, कि सेंटेंस की परिभाषा हमें याद रखना है कि सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। ये बिल्कुल बेसिक से है, बेसिक से ही कवर करेंगे तभी हम इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य होता है। ये जो हिंदी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं इसको। तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इसका मतलब ये होता है कि वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, पूरा अर्थ देता है। यहाँ पर हम इसकी एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। मतलब मीनिंग जो आप कह सकते हैं हम कि मीनिंगफुल जो सेंटेंस होता है और मीनिंगफुल सेंटेंस ही सेंटेंस है। कह सकते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड यदि एक ग्रुप बना लें तो वो सेंटेंस का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब होता है कि ऐसा जो शब्दों का एक समूह होता है जो क्या होता है, एक पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में पढ़ सकते हैं कि आई ड्रिंक वाटर, मतलब कि मैं पानी पीता हूँ। ये तो पूर्ण अर्थ निकल रहा है कि ड्रिंक भी पीना होता है। यदि हम इनका क्रम है डिसबैलेंस कर देते हैं तो ये सार्थक समूह नहीं होगा, इसका निर्थक हो जाएगा, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यानी कि हमें याद रखना है कि जो सार्थक समूह होगा शब्दों का उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस यानी कि वाक्य कहेंगे। अगला दिया इसमें कि यू प्ले क्रिकेट, मतलब तुम क्रिकेट खेलते हो। तो इसका ये भी तो है इसमें कि अर्थ निकल रहा है। यदि हम इनको डिस्बैलेंस कर दें, क्रिकेट पहले कर दें या यू को पीछे कर दें, तो ये निर्थक हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस नहीं रहेगा। हमें याद रखना है कि जो अर्थपूर्ण सेंटेंस होना चाहिए तभी तो ये सेंटेंस कहलाएगा। अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब वाक्य का अर्थ निकले पूरा। अगर आगे इसमें जो दिया था कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से, सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। अब सबसे पहले कर्ता किसे कहते हैं, जो किसी क्रिया को करता है, जो किसी क्रिया को करता है उसे कर्ता कहते हैं, या काम करता है सेंटेंस में कर रहा होता है। और प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है, तो प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। क्या होता है, विधेय। तो इस वीडियो में हमें यही पढ़ना है कि सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो कितने होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी रखना है। क्योंकि ये बेसिक है, तो पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, प्रेडिकेट मीन्स विधेय होता है। तो हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द पर्सन इज द थिंग डूइंग द एक्शन द ए सेंटेंस। मतलब होता है वाक्य में जो कार्य करता है या क्रिया करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया है कि राम इज ए गुड स्टूडेंट, तो इसमें कौन है, राम क्या है, काम करने वाला है। तो एक मतलब वाक्य का ऐसा भाग है, ऐसा हिस्सा जो काम करता है या क्रिया करता है कोई, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें जो राम हुआ वो क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसमें हम प्रेडिकेट की परिभाषा भी पढ़ेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट की भी परिभाषा इसकी बहुत सरल है। विधेय क्या होता है, यानी कि जिसमें कर्ता के बारे में कहा जाए। जब हम कर्ता के बारे में कहें कि उसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे राम इज ए गुड स्टूडेंट, तो राम कैसा है, गुड स्टूडेंट है। तो किसके बारे में कह रहे हैं, राम के बारे में कह रहे हैं। तो इसमें हम याद रखना है कि राम क्या हुआ, अपना सब्जेक्ट हुआ, और नीचे जो दिया है एज ए गुड स्टूडेंट, ये क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। तो हमें प्रेडिकेट के बारे में भी इसमें समझ लिया इस वीडियो में कि सब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में कार्य करता है, क्रिया करता है। और प्रेडिकेट वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए या बोला जाए, तो वही प्रेडिकेट होता है। तो इसमें बेसिकली है और कुछ नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ये सेंटेंस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, मतलब वाक्य के भाग होते हैं। सेंटेंस हमने पढ़ लिया कि सार्थक समूह को, जो शब्दों का सार्थक समूह होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमें कवर करते जाना है और बेसिकली पढ़ेंगे ग्रामर, तो समस्या नहीं आएगी। समस्या कहाँ आती है, हम बेसिक पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट टेंस पढ़ते हैं या और आगे की जो चीजें पढ़ते हैं, तो हमें क्वेश्चन से याद करने में भी हेल्प नहीं मिल पाती। इन एग्जाम्पल के थ्रू हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे छाटना है सेंटेंस में। तो सबसे पहले हमने इसमें परिभाषा पढ़ी थी वीडियो में कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि जिसमें सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखें से क्वेश्चन में देखें कि सी वाज द बेस्ट गर्ल है, तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, सी के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में, सी के बारे में। तो ये क्या हुआ, अपना सब्जेक्ट हुआ। अब इसमें याद रखना है कि इसका जो शेष भाग रहता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ कहा जाए, मतलब वह कैसी लड़की है, तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, सी के बारे में। तो ये अपना जो जितना अंडरलाइन हुआ है वाज द बेस्ट गर्ल, ये क्या हुआ, अपना प्रेडिकेट हुआ। क्या हुआ, प्रेडिकेट। तो ऐसे हमें छाटना है सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कहाँ होगा और प्रेडिकेट वाला हिस्सा कौन सा होगा। अगला को इसमें दिया है एग्जांपल कि रोहन इज ईटिंग मैंगो, तो इसमें लिखा है कि रोहन आम खा रहा है। तो इसमें क्रिया करने वाला व्यक्ति कौन सा है या किसके बारे में कहा जा रहा है, तो रोहन के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है, रोहन के बारे में। तो रोहन इसमें क्या हुआ,
अपना सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब जो शेष बचा यानी किसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो वो है अपना प्रेडिकेट। क्या है, प्रेडिकेट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं विधेय बोलते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ कहा जाए वो क्या है, प्रेडिकेट है। यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, तुम अखबार पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या है, कौन पढ़ रहा है, यू। यू क्या हुआ, अपना सब्जेक्ट हुआ, और जो शेष भाग है वो क्या कहलाएगा, अपना प्रेडिकेट के अंदर रखा जाएगा। तो ऐसे हमें इसकी आसानी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना सीखना है। ये बेसिकली है अपना चाइल्ड ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध पी रहा है, तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए चाइल्ड के बारे में, कौन पी रहा है, चाइल्ड, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, चाइल्ड हुआ। क्या कर रहा है, यानी किस क्या कर रहा है, तो वो पी रहा है, तो इसमें ये वाला जो वाक्य हुआ वो क्या हुआ, अपना प्रेडिकेट के अंतर्गत हम रखेंगे। अगला है इसमें स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्कूल, मतलब विद्यार्थी विद्यालय जा रहे थे, तो इसमें याद रखना है कि जो किसके बारे में चर्चा हो रही, स्टूडेंट के बारे में, कौन जा रहा है, तो ये अपना सब्जेक्ट हुआ, यानी जिसके बारे में। फिर एक बात और कहें इसमें कि जो कार्य करने वाला होता है सेंटेंस में वही सब्जेक्ट होता है, तो हम आसानी से याद रख सकते हैं। कौन जा रहा है, तो स्टूडेंट जा रहे हैं, तो ये कार्य कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा हुआ अपना वो होगा, वो प्रेडिकेट के अंतर्गत रखेंगे। बी टीच फिजिक्स, हम भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं उदाहरण के तौर पर, तो इसमें कौन पढ़ाने वाला है, बी। बी मतलब हम, यानी कि तो सब्जेक्ट हो गया, कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है, और जो आगे का जो हिस्सा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, विधेय कहते हैं। क्या बोलते हैं, विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है और प्रेडिकेट मींस विधेय होता है। तो इन सेंटेंसों में हमने ये छांटना सीखा है कि सी वाज द बेस्ट गर्ल, यानी सबसे पहले हमें याद रखना है मेन इसका एग्जाम्पल कि जो कार्य करने वाला होता है वो ही करता होता है सेंटेंस में। तो इसमें कार्य करने वाले जो भी हमें दिखेंगे, या तो नाम लिख सकता है या फिर हमें कोई स्पेलिंग मिलेगी जो कार्य करने का बोध कराएगी, तो वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। तो ये अपने क्या हुए, सब्जेक्ट हुए, और इतना जो हिस्सा हुआ वो क्या है, प्रेडिकेट के अंदर रखेंगे। तो हमने ऐसे ही हमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की पहचान करना है, ये बेसिकली है। इसी प्रकार बेसिकली हम कवर करेंगे, नाउन पढ़ेंगे, इसमें नाउन से वर्ब से नाउन बनाना, ये सब पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे, मतलब बेसिक SNPN पढ़ेंगे, ये सब कवर करेंगे। तो इसी प्रकार आप वीडियो में कवर करें और हमारे साथ जुड़ें। ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप देव एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर जुड़ सकते हैं, वहां पर ऑफलाइन क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। साथ में आप ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो इसका यूट्यूब चैनल की जो कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका भी आप रिवीजन या बेसिक कवर कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस जुड़ने के लिए आप हमारे देव एजुकेशन इंस्टीट्यूट नई बस्ती पिथौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।